हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी 5M में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों का स्पेशल हलवा, यानी कि आज हम बनाएंगे गोंद का हलवा। तो ये गोंद का हलवा जो होता है ये हमें अंदर से गर्माहट देता है और गोंद जो होता है हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है, यानी कि हड्डियों में अगर हमारे दर्द होता है या मांसपेशियों में तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए ये हलवा जो होता है सर्दियों में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है गोंद। तो यहाँ गोंद जो लिया है हमने ये 1 कप लिया है, यानी कि अगर वजन करने तो उसका ये 200 ग्राम है। और इसके बाद गैस पर हमें एक कढ़ाई रख देनी है और उसमें हमने डाल दिया है देसी घी। तो ये हलवा जो होता है देसी घी में ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें ये बहुत ज्यादा टेस्टी और हेल्दी भी रहता है। तो घी हमारा बिल्कुल पिघल चुका है। तो इसके बाद ये जो हमने गोंद लिया है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें डाल देंगे, ये थोड़ा ज्यादा भी हम इसमें डाल सकते हैं। और फिर इसे धीमी आंच पे ही हमें गोंद को फ्राई करना है। जब गोंद धीरे धीरे फ्राई होने लगता है तो ये थोड़ा फूलने लगता है। तो इस तरीके से ये फूल के बिल्कुल सफेद कलर का हो जाता है। तो इसके बाद जब ये गोंद हमारा थोड़ा सा फूल जाता है तो ये इस तरीके का हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये गोंद हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें सारा गोंद जो हमने 1 कप लिया है इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो सभी गोंद हमारा फ्राई हो चुका है। तो इसके बाद इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद आप चाहें तो ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर आप इसे हाथ की मदद से इस तरीके से भी इसे तोड़ सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने गोंद तला था तो थोड़ा सा हमारे घी इसमें रह गया है कढ़ाई में। तो इसके बाद हमें लेना है सूजी। तो यहाँ आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हलवा बनाने में, या फिर आप आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सूजी का बना रहे हैं। ये हलवा सूजी का जो होता है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हमने मीडियम वाली सूजी ले ली है और ये इसे हम डाल देंगे इसमें और अच्छी तरीके से इसे हमें भूनना है। तो इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पे ही, हल्का जब ये ब्राउन कलर का हो जाता है इतना ही हमें इसे भूनना है। तो धीरे धीरे चम्मच से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इस तरीके से ही इसे भूनते रहेंगे। तो यहाँ सूजी भूनते हुए हमारा कम से कम 10 मिनट का टाइम हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है। ये बिल्कुल धीमी आंच पे ही हमने सूजी को भूना था। तो इसके बाद इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अभी हमारी सूजी भूनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को यहीं पर ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार देंगे। इसके बाद सूजी को हमने एक बर्तन में कर दिया है और सेम कढ़ाई हमने गैस पर रख दी है। इसके बाद हमें लेने हैं सफेद कलर के ये जो तिल होते हैं। तो यहाँ हम सफेद तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जानते हैं कि सर्दियों में ये जो तिल होते हैं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये हड्डियों के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं और बालों के, आंखों के, यानी कि सभी चीजों के लिए आप जानते हैं कि इसमें काफी फायदे होते हैं और ये कैल्शियम से बिल्कुल भरपूर मात्रा में इसमें होता है। तो इसलिए यहाँ हम ये सफेद तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, इसमें हमें ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है और इसे बिल्कुल हमें धीमी आंच पर ही रोस्ट करना है। तो तिल को हमें इतनी देर भूनना है ताकि ये थोड़े से फूल जाते हैं और इसका थोड़ा सा भी ज्यादा कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इतना हमें इसे रोस्ट करना है। और इसी के साथ हम इसमें मखाने भी डाल देंगे ताकि ये भी हमारे इसी के साथ रोस्ट हो जाए। तो आप इसे जानते हैं कि मखाने हमारे लिए कितने ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो हमने इसे भी धीमी आंच पर भून लिया है। तो ये बिल्कुल हमने 2-3 मिनट ही इसे रोस्ट किया है और ये दोनों ही हमने 1 कप लिया था। तो 1 कप अपने तिल लिया है और 1 कप अपने मखाना लिया था। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी रोस्ट हो चुकी है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद सेम कढ़ाई हमने गैस पर रख दी है और इसके बाद इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो यहाँ हमने इसे 1 चम्मच ही इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो आप अपने मनपसंद के जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने काजू डाल दिया है आधा कप और आधा कप ही हम ले लेंगे बादाम। तो ये हमने बिल्कुल छोटा छोटा चॉप किया है, क्योंकि बड़े बड़े जो बादाम होते हैं ये चीजें खाई नहीं जाती हैं हलवे में। तो ये छोटा छोटा ही आप चॉप करके डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम कद्दू के जो बीज होते हैं, ये काफी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। और इसके बाद ही हम आधा कप इसमें डाल देंगे किशमिश। तो इन सभी चीजों को हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, क्योंकि इसे हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि ये जब हम हलवा बनाकर तैयार करते हैं तो इसे हम थोड़े लंबे समय तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो इससे इसकी सेल्फ लाइफ जो होती है बढ़ जाती है। तो अब हमने इसे 2 से 3 मिनट ही इसे अच्छी तरीके से हमने इसे फ्राई कर लिया है। इसे ज्यादा देर हमें फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो होते हैं थोड़े कड़वे हो जाते हैं अगर ज्यादा फ्राई हो जाते हैं। तो बस इतना ही करना है। इसके बाद हम गैस को यहीं ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे बर्तन में। अब सबसे पहले हमें रखना है गैस पर एक बर्तन की जिसमें हमें हलवा तैयार करना है। तो यहाँ हमने थोड़ा बड़ा बर्तन रख दिया है, क्योंकि हलवा जो होता है इसमें हम थोड़ा चाशनी भी तैयार करते हैं। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो यहाँ हमने देसी घी ले लिया है और ये हमने आधा कप ले लिया है। तो इसके बाद हमने इसमें आधा कप घी ऐड कर दिया है और इसके बाद इसे थोड़ा हल्का सा गर्म होने देते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे इलायची। तो ये हमने 7-8 इलायची इसमें डाल देंगे, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये घी में ही हमें डालना है। अब इसके बाद हमें इसमें शुगर जो डालना है वो डालना है हमें 250 ग्राम, क्योंकि यहाँ हमने जो सूजी ली है वो हमने 500 ग्राम ली है। तो इसकी आधी हमें चीनी ऐड करना है। तो ये हमने एक जो छोटा बाउल होता है ये भर के चीनी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से चला देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी
और इसे अच्छी तरीके से चला देंगे। और इसके बाद अब इसमें आधा कप पानी हम और ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है और अब थोड़ी देर हम इसे पकने देते हैं जब तक कि इसमें चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो इसकी चाशनी हमें बनाकर तैयार करनी है। इसके बाद जो हमारी चीनी थी इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ हमें ज्यादा गाढ़ी चाशनी तैयार नहीं करनी है, सिर्फ इतनी ही चाशनी हमें इसकी बनानी है ताकि जो ये चीनी थी हमारी इसमें मेल्ट हो जानी चाहिए। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोंद, जो कि हमने बिल्कुल बारीक इसको कर लिया है गोंद को। तो इसे आप हाथ की मदद से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे ग्राइंडर कर लेते हैं तो ये बिल्कुल दांतों पर चिपकता नहीं है। तो ये इसलिए हमने बिल्कुल बारीक इसे बना दिया है। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम जितने भी हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए हैं या फिर रोस्ट किए हैं, वो दोनों चीज़ें हमें इसमें डालनी है। तो ये जो हलवा बनाकर तैयार किया जाता है तो इसमें ड्राई फ्रूट जो होते हैं ज़्यादा डाले जाते हैं, क्योंकि सर्दी में बनाया जाता है तो ये हमें अंदर से गर्माहट देता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद हलवा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेवा का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा उबाल आया है। इसके बाद ये हमें इसमें जो सूजी हमने भून कर रखी थी इसे हम डाल देंगे। तो यहाँ हमने सारी सूजी को इसमें डाल दिया है और इसके बाद इसे जल्दी से हमें फटाफट चला देना है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। तो यहाँ हमने देसी घी का ही इस्तेमाल करना है लगातार, क्योंकि देसी घी में बनाया गया हलवा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। अब थोड़ी देर इसे पकने के लिए हम छोड़ देते हैं धीमी आंच पर। तो यहाँ इसे पकते हुए 1-2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा गाढ़ा हमारा हो चुका है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम नारियल। तो यहाँ हमने 1 कप नारियल ले लिया है, बिल्कुल बारीक इसका बुरादा होता है। तो नारियल को हमने बिल्कुल इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। ये बिल्कुल बारीक हमारा मार्केट में आसानी से मिल जाता है, बारीक किया हुआ बुरादा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा ड्राई हो चुका है। तो अब हमारा ये बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। तो गैस को हम यहीं पर ऑफ कर देंगे। सर्दियों का ये हलवा बनकर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और गोंद का जो ये हलवा होता है तो ये हमारी हड्डियों में जो दर्द होता है, मांसपेशियों में, तो और हमें थकावट हो जाती है, इन सभी को दूर करता है और ये अंदर से हमें गर्माहट देता है। तो सर्दियों में ये हलवा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो आप इसे काफी टाइम के लिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो इस सर्दी में आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।